आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। मुरादाबाद स्थित शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को श्रीमद् भागवत कथा तृतीय दिवस भगवान देवता पितृ भक्षिकों एवं अतिथि का सम्मान ही मुक्ति का आधार है। अर्धमौनी केसरी गुंज रामगंगा विहार में आयोजित सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में तृतीय दिवस कथा व्यास श्रद्धेय आचार्य धीर शांत अर्धमौनी ने बताया कि भगवान श्री राम देवता पितर भिक्षुक तथा अतिथि इन पांचों की सदैव सच्चे मन से पूजा स्तुति करनी चाहिए। इससे यश और सम्मान प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि चरणों का दृढ़ाश्रय हमें किसी भी स्थिति में प्रसन्न रहना सिखाता है। आश्रय जिस अनुपात में होगा, हमारी प्रसन्नता और अप्रसन्नता भी उसी अनुपात में होगी। जीवन बहुत अनमोल है, इसे तो उत्सव मनाकर जिया जाना चाहिए, लेकिन जिस जीवन में कोई प्रसन्नता ही नहीं, वह जीवन उत्सव कैसे बन सकता है। उत्सव का अर्थ जीवन के उन क्षणों से है जिनमें हम प्रसन्न रहते हैं। इसलिए सही अर्थों में समझा जाए तो प्रसन्नता ही जीवन का उत्सव है। बहुत बड़ी संपत्ति का अर्जन भी प्रसन्नता का आधार नहीं है, अपितु हरि चरणों का दृढ़ाश्रय ही हमारी प्रसन्नता का आधार है। मनुष्य होकर भी प्रसन्नता में जीवन जीना नहीं सीखा तो क्या सीखा। प्रसन्नता और उल्लास में जीना ही जीवन है। प्रत्येक क्षण निराशा कुंठा में होने का अर्थ ही जीवन का समाप्त हो जाना है। यह निश्चय कर मैं सर्वत्र सर्वथा और सर्वदा मंगल से घिरा हूँ, मंगल से भरा हूँ, मंगल में डूबा हूँ और मेरे बाहर भीतर भूत भविष्य सभी मंगल से ओतप्रोत हैं, क्योंकि नित्य मंगलमय भगवान श्री हरि का मुझ में नित्य वास है और मैं भगवान में स्थित हूँ। शुद्ध परिणाम चाहते हो तो नित्य श्री हरि कथा का श्रवण करो। उत्साह, सफलता, सिद्धि, सुख, आनंद, आवाहन, शांति, उन्नति, विकास, प्रेम, सेवा, निर्भयता, मुक्ति, स्वस्थता और निर्माण के सुंदर शुभोबन संकल्प करो। इनसे तुम्हारा चित्त बहुत ही निर्मल सुगंधि से भर जाएगा। फिर बाहर के वातावरण, संयोग, कारण और परिस्थिति भी ठीक वैसी ही बन जाएगी। जीवन अपरिमित अपूर्व सुख शांति से ओतप्रोत हो जाएगा। कथा में श्री राधे श्याम अग्रवाल, निर्मला अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल, क्षमा अग्रवाल, शिवानी अग्रवाल, शिवांग अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, सारिका अग्रवाल, देवांश अग्रवाल, आशीष स्वरूप शर्मा, राजीव अग्रवाल, मल्लू, अनिकेत शर्मा, प्रभा बब्बर, पायल मग्गू, गिरधर गोपाल पांडे, सपना चौधरी, सुधा शर्मा, कुसुम उत्तरेजा आदि उपस्थित रहे। हाथ उठा के ताली और मेरे साथ गाइएगा। बाजी जब श्याम तरफ लगाई, आशा पलट मेरी हार भी हो गई थी, मेरी हार भी हो गई थी, ये दुनिया क्या जाने। भगवान की मेरी हार भी हो गई जीत, ये दुनिया क्या बाजी लगाई गोपी ने। बोले अगर मैं जीत गई तो आप मेरे अंग लग जाना। अब बोले मैं जीत गया तो मैं तुम्हारा। भगवान का भक्त चतुर तो इसलिए होता ना, सही कृष्ण भक्त हो बड़ा चतुर। खुलेंगे नेत्र, खुलेंगे मुंह खुलेगा, कान खुलेंगे, तो मैं इस पितृ पक्ष में भागवत कथा भी सुनेंगे, भोजन भी कराएंगे। इसलिए पितृपक्ष की कथा हमें हजारों गुना ज्यादा पुण्यदायिनी है। श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी, मेरी प्रीत किसके साथ जुड़ गई है? क्योंकि माँ की वजह से खूंटा कहाँ बंधा रहता था, मैं कहीं भी जाता था लौट के कहाँ आना पड़ता था, वही माँ की सेवा करके। अब क्या हो गया, उसका खूंटा और मेरा खूंटा भगवान ने क्या कर दिया। इसलिए उसी दिन से नारद जी क्या करने लगे, हरि श्री लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि,
से केवल कान में हरि का भजन जाने से। उसके बाद कथा आती है अजामिल महाराज। अजामिल महाराज कन्नौज के बड़े सुंदर ब्राह्मण थे, बड़े अच्छे परिवार के। इतनी सुंदर कथा कीर्तन करते थे कि लोग दीवाने हो जाते थे। लक्ष्मी उन पर प्रसन्न हो गई, और जब लक्ष्मी उनके पास आ गई तो एक दिन वो कहीं जंगल से निकले जा रहे थे। वहां कोई व्यापारी थक हार कर एक जंगल में आसन पर बैठा था और नर्तकी का नृत्य देख रहा था, मनोरंजन कर रहा था। बोलो हरे कृष्ण। हमारा मनोरंजन तो फिर भी बड़ा खतरनाक है, जो हम पिक्चर देख के आते ना वेब में, इतना थर्ड क्लास का मनोरंजन नहीं कर रहा था। पिक्चरों में कुछ ऐसी सीन हमको देखने पड़ते जो हम देखना भी, वो तो मात्र बेचारा क्या कर रहा था उस नर्तकी का। अब ये छुप के बैठ गए तो इनको भी उस नृत्य में क्या आने लगा। जब ये बेस से चला गया व्यापारी तो कहा कि नर्तकी हमें भी नृत्य दिखा सकती है। बोले महाराज जी मुझको तो जो धन देता है मैं उसको क्या करूंगी, मेरा तो काम ही क्या है, बोलो नाचना। कहते धन की हम पे कौन सी कमी है। और आज पहली बार उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई निकाल के किसको दे दी, और नर्तकी ने ऐसे ठुमका लगाया कि उस दिन से वो उनके दीवाने हो गए। दीवानगी ऐसी बड़ी कि उस नर्तकी से क्या कर ली, विवाह कर